गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की। इसमें हमने सेक्शन 88 से पहले वृक्ष जो चैप्टर था हमने पढ़ा, समझा और सीखा। उसी क्रम को आगे जब रखते हुए आपका जो सिलेबस है उसमें अगला जो टॉपिक दिया हुआ डिक्लेरेशन सूट, मतलब घोषणात्मक वाद। यह डिक्लेरेशन सूट क्या होता है, किस किस का डिक्लेरेशन होता है, कौन किस बात के लिए क्या डिक्लेयर करने के लिए बात प्रस्तुत करेगा, यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अध्याय जो 8 है उसमें सेक्शन 88 से 92 में विस्तृत रूप से वर्णित है, जिसको आज हम समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा कि डिक्लेरेशन सूट घोषणात्मक वाद, जो ये घोषणा है, जो ये घोषणा करवा रहे हैं हम, घोषणा जो हम करवा रहे हैं, डिक्लेयर करवा रहे हैं, वह क्यों करवा रहे हैं, सबसे महत्व है उसका क्यों, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है। इस चैप्टर का जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो अगर हम बोर्ड पे देखें तो सामने लिखा हुआ है उपचारात्मक। यह हमारे अधिकारों के संरक्षण प्रदान करता है यह चैप्टर, क्योंकि हमारा जब अधिकार काश्तकार का है, शिकवी का है, भूमि अधिकारी हूं मैं, तो इस चीज का मैं डिक्लेयर करवाऊंगा, यह मैं डिक्लेरेशन सूट फाइल करूंगा, तब ये मेरे को यह जो मेरा अधिकार है उसकी घोषणा की करेगा न्यायालय। और यह उपचारात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण अध्याय है। यह हमारे अधिकारों की संरक्षण प्रदान करता है और यह उपचारात्मक उपबंधों से संबंधित है। इसी को हम जब अब विस्तृत रूप से पढ़ते हैं तो धारा 88, धारा 89, धारा 90, 91, 92, 92A सब क्लॉज और जुड़ा हुआ है, वो मैं थोड़ी देर में इसमें यहाँ जगह ना होने के कारण नहीं लिख पाया। तो सबसे पहले हम जब धारा 88 की बात करते हैं तो यह अधिकार की घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत करेगा। अधिकार की घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत करेगा कौन? कोई व्यक्ति जो अभिधारी है, सह अभिधारी है, संयुक्त काश्तकार भूमि में अपनी हिस्सा रखता है, खुद काश्त का अभिधारी है, शिकमी अभिधारी है, भूमिधारी है। इस बात का डिक्लेयर करने के लिए कोई भी व्यक्ति सूट फाइल करेगा। घोषणा करवाने के लिए व्यक्ति अपने घोषणा के लिए बात संस्थित करेगा कि वह निम्न कैटेगरी में आता है। हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ा, यूबी जस्ट रेमेडियम, जहां अधिकार है वहां उपचार है, तो उसी क्रम में जहां अधिकार है वहां उपचार है। अधिकारों का संरक्षण, उपचारात्मक प्रदान, ये यूबी जस्ट रेमेडियम के ही रूप में ही यहाँ अधिकारों की घोषणा की जाती है। जहां अधिकार, अगर आपके अधिकार है तभी आपको उपचार मिलेगा। इसी क्रम में जब हम धारा 89 की बात करते हैं तब काश्तकारी का वर्ग आदि के लिए बात कि जो काश्तकारी है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेनेंसी है, तो उनके जो क्लासेस हैं उनके लिए बात प्रस्तुत करेगा। वर्ग जिसमें अभिधारी आता है कि भाई कि काश्तकारी के दौरान किसी भी समय अभिधारी राज्य सरकार से भिन्न कोई भूमिधारी निम्नलिखित समस्त मामलों या उनमें से किसी की घोषणा के लिए वहां संस्थित कर सकेगा। नंबर 1 अगर इसमें देखें तो वर्ग जिसमें अभिधारी आता है। नंबर 2, भूमि क्षेत्र के क्षेत्रफल, संख्या के भूखंड और उसकी सीमाएं, भूमि क्षेत्र के विषय में देय लगान और संदाय करने की रीति। और आगे देखें तो लगान नगद में देय होने की दशा में, लगान जिस होने की दशा में, गैर खातेदार अभिधारी, खुद काश्त के अभिधारी, शिकमी अभिधारी की दशा में, समय अवधि जिसमें काश्तकारी कायम रहती है, और कोई भी विशेष शर्तें जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, तब धारा 89 का हम यूज करते हैं। और धारा 89 के तहत हम सूट फाइल करेंगे कि कौन से वर्ग में काश्तकारी जो है क्लासिफाई है। आगे इसी क्रम को आगे रखते हुए धारा 90 जब हम बात करते हैं भूमि के खुदकास्ट की घोषणा, भूमि के खुदकास्ट की होने की घोषणा के लिए बाद जब किसी ऐसी भूमि जिसमें संबंध में अभिधारी का यह दावा हो कि वह उसका भूमि क्षेत्र है या उसमें वह काश्त करता है के विषय में भूमिधारी भी यह दावा करे कि वह उसकी खुदकास्ट है, तो उक्त अभिधारी भूमिधारी अपनी हैसियत की घोषणा के लिए वहां संस्थित करेगा। भूमि अभिधारी यह दावा करता है कि भूमि मेरा क्षेत्र है, काश्त जिसमें कर रहा हूं वह मेरा है, मैं उसमें काश्त कर रहा हूं
और उसकी खुद कास्ट है, तब इसके लिए डिक्लेरेशन सूट करने के लिए धारा 90 का सहारा लिया जाएगा। इसी तरह धारा 91 में अगर हम देखें जो अधिकार बच गए हैं अन्य अधिकार की घोषणा के लिए बाद धारा 91 इस अधिनियम में द्वारा प्रदत्त अधिकार है और कहीं भी मेरे अधिकार परिभाषित नहीं है, तो धारा 91 कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट है अन्यथा उपबंधित होने के सिवाय अपने उन समस्त अधिकारों अथवा उनमें से किन्हीं की घोषणा के लिए जो उसे इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त हो जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं हुए वहां उसके लिए वास संस्थित कर सकेगा। जैसे चारागाह के पशु चराने का अधिकार, इस प्रदत्त हो, घास काटने का अधिकार, हफशुका का अधिकार, कुएं के स्वामित्व का अधिकार, पानी के प्राकृतिक भाव क्षेत्र का अधिकार, ये जो अधिकार हैं विभिन्न विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णित वादों में कहा गया है। इसी अध्याय की जब हम बात करते हैं तो धारा 92 सामने आती है जो यह हमें रामबाण देती है कई भूमि क्षेत्रों के संबंध में एक ही बात। क्यों? बाद की बहुलता को रोकना जो हमने सीपीसी में पढ़ा को रोकना इस धारा का मुख्य उद्देश्य है। कई अभी क्षेत्रों के संबंध में एक ही बात प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एक प्रस्तुत पास होगा वो जो सामने दिख रही है ये बातें देखें। नंबर 1 कि भूमि क्षेत्र जो है ये कई संख्याओं में है और पक्षकार वही है और वह धारा 88, 90 और 89 के तहत संस्थित किए हुए जाए हैं। इस तरह जब हम बात करते हैं घोषणात्मक वादों की तो धारा 88, 89, 90, 91, 92 की बात सामने आती है। इन अधिकारों की घोषणा के लिए 88 में भूमि का खुदकास्ट है, उसकी भूमि क्षेत्र है, इसमें 89 में कई वर्ग है क्लासिफिकेशन करने के लिए और हम अधिकार घोषणा के लिए एक ही बात प्रस्तुत कर सकते हैं, करना होगा। इसी के तहत आगे इसी में धारा 92A व्यादेश इंजेक्शन। व्यादेश क्या चीज होता है ये आपने टॉस में भी पढ़ा, सिविल सूट्स जब आपने फाइल किए सीपीसी में भी पढ़ा आपने। इसी के क्रम में इस अधिनियम में अन्य विनिर्दिष्ट उपबंधित होने के सिवाय कोई व्यक्ति उन समस्त अधिकारों या उनमें से किसी अधिकार के बारे में जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 87 के अनुसार में उसके अध्याय धारा के उपबंधों में उपस्थित रहते हुए व्यादेश के लिए वहां संस्कृत कर सकेगा। इस तरह ये अपना जो अध्याय है 8 घोषणात्मक वाद पूर्ण होता है। धन्यवाद।